ओम शांति। आज है 10 अगस्त 2026 की साकार मुरली के मुख्य बिंदु। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। सुखदाई बनो, एक देह को भूलते जाओ। मीठे बच्चे, जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। सुखदाई बनो, इस देह को भूलते जाओ। प्रश्न, देही अभिमानी रहने वाले बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? देही अभिमानी रहने वाले बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? उत्तर, उनका आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होगा। नंबर 2, वे कभी एक दो की कमियों का वर्णन नहीं करेंगे। वे बहुत बहुत सुखदाई होंगे। नंबर 4, उनकी खुशी कभी गायब नहीं होगी, सदा अपार खुशी में रहेंगे। नंबर 5, कभी मतभेद में नहीं आएंगे। नंबर 6, हम आत्मा भाई भाई हैं, इस स्मृति से गुणग्राही होंगे। उन्हें सबके गुण ही दिखाई देंगे। वे खुद भी गुणवान होंगे और दूसरों को भी गुणवान बनाएंगे। नंबर 7, उन्हें एक बाप के सिवाय और कोई याद नहीं आएगा। नंबर 1, उनका आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होगा। नंबर 2, वे कभी एक दो की कमियों को वर्णन नहीं करेंगे। वे बहुत बहुत सुखदाई होंगे। उनकी खुशी कभी गायब नहीं होगी, सदा अपार खुशी में रहेंगे। कभी मतभेद में नहीं आएंगे। हम आत्मा भाई भाई हैं, इस स्मृति से गुणग्राही होंगे। उन्हें सबके गुण ही दिखाई देंगे। वे खुद भी गुणवान होंगे और दूसरों को भी गुणवान बनाएंगे। उन्हें एक बाप के सिवाय और कोई याद नहीं आएगा। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, बाप समान निरहंकारी बन बहुत प्यार से सबकी सेवा करनी है। श्रीमत पर चलना है। अपनी मत पर चलकर तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। बाप समान निरंकारी बन बहुत प्यार से सबकी सेवा करनी है। श्रीमत पर चलना है। अपनी मत पर चलकर तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। नंबर 2, संगम पर बाप द्वारा जो खुशी की खुराक मिली है, वही खुराक खाते और खिलाते रहना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बड़े धीरज से, गंभीरता से, समझ से बाप को याद कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है। संगम पर बाप द्वारा जो खुशी की खुराक मिली है, वही खुराक खाते और खिलाते रहना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बड़े धीरज से, गंभीरता से, समझ से बाप को याद कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है। वरदान, आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूप भव। आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप बनने के लिए आसक्ति को अनासक्ति में बदली करो। अपनी देह में, संबंधों में, कोई भी पदार्थ में यदि कहाँ भी आसक्ति है, तो माया भी आ सकती है और शक्ति रूप नहीं बन सकते। इसलिए पहले अनासक्त बनो, तब माया के विघ्नों का सामना कर सकेंगे। विघ्नों के आने पर चिल्लाने व घबराने के बजाय शक्ति रूप धारण कर लो, तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। स्लोगन, रहम निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाला नहीं। रहम निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाला नहीं। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, जीवन की आस पूर्ण होने का सुहावना समय। हम सभी आत्माओं की बहुत समय से यह आस थी कि जीवन में सदा सुख शांति मिले। अब बहुत जन्म की आशा कब तो पूर्ण होगी।
अब यह है हमारा अंतिम जन्म। उस अंत के जन्म की भी अंत है। ऐसा कोई नहीं समझे मैं तो अभी छोटा हूँ, छोटे बड़े को सुख तो चाहिए ना, परंतु दुख किस चीज़ से मिलता है उसका भी पहले ज्ञान चाहिए। अब तुमको नॉलेज मिली है कि इन 5 विकारों में फंसने कारण यह जो कर्म बंधन बना हुआ है उनको परमात्मा की याद अग्नि से भस्म करना है। यह है कर्म बंधन से छूटने का सहज उपाय। इस सर्वशक्तिमान बाबा को चलते फिरते श्वासों श्वास याद करो। अब यह उपाय बताने की सहायता खुद परमात्मा आकर करता है, परंतु इसमें पुरुषार्थ तो हर एक आत्मा को करना है। परमात्मा तो बाप टीचर गुरु रूप में आए हमें वर्षा देते हैं, तो पहले उस बाप का हो जाना है, फिर टीचर से पढ़ना है, जिस पढ़ाई से भविष्य जन्म जन्मांतर सुख की प्रालब्ध बनेगी, अर्थात जीवन मुक्ति पद में पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा मिलता है और गुरु रूप से पवित्र बनाए मुक्ति देते हैं। तो इस राज को समझ ऐसा पुरुषार्थ करना है, यही टाइम है पुराना खाता खत्म कर नई जीवन बनाने का। इसी समय जितना पुरुषार्थ कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाएंगे उतना ही शुद्ध रिकॉर्ड भरेगा, फिर सारा कल्प चलेगा। तो सारे कल्प का मदार इस समय की कमाई पर है। देखो इस समय ही तुम्हें आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है। हमको सो देवता बनना है और अपनी चढ़ती कला है, फिर वहाँ जाके प्रालब्ध भोगेंगे। वहाँ देवताओं को बाद का पता नहीं पड़ता कि हम गिरेंगे। अगर यह पता होता कि सुख भोगना फिर गिरना है तो गिरने की चिंता में सुख भी भोग नहीं सकेंगे। तो यह ईश्वरीय कायदा रचा हुआ है कि मनुष्य सदा चढ़ने का पुरुषार्थ करता है, अर्थात सुख के लिए कमाई करता है, परंतु ड्रामा में आधा आधा पार्ट बना पड़ा है। जिस राज को हम जानते हैं, परंतु जिस समय सुख की बारी है तो पुरुषार्थ कर सुख लेना है। यह है पुरुषार्थ की खूबी। एक्टर का काम है एक्ट करने समय संपूर्ण खूबी से पार्ट बजाना, जो देखने वाले वाह वाह करें। इसलिए हीरो हीरोइन का पार्ट देवताओं को मिला है, जिन्हों का यादगार चित्र गाया और पूजा जाता है। निर्विकारी प्रवृत्ति में रह कमल फूल समान अवस्था बनाना, यही देवताओं की खूबी है। इस खूबी को भूलने से ही भारत की ऐसी दुर्दशा हुई है। अब फिर से ऐसी जीवन बनाने वाला खुद परमात्मा आया हुआ है। अब उनका हाथ पकड़ने से जीवन नैया पार होगी। अच्छा, ओम शांति। ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ। यह व्यर्थ संकल्प अपवित्रता के संस्कार शूद्र के संस्कार हुआ स्वरूप हैं। ऐसा अनुभव हो कि यह अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार जो मेरे अर्थात ब्राह्मणपन के नहीं लेकिन शूद्रपन के हैं, उनकी मेरा समझते हो तो माया के बस होकर परेशान होते हो। मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, मीठे बाबा शुक्रिया, प्यारे बाबा शुक्रिया। ओम शांति।